नमस्कार मित्रों, मैं तापस अग्रवाल। कैसे हैं आप सब। आज आपसे कुछ अलग विषय पर बात होगी। मेरा ये चैनल है काव्यमय। इस पर हम अक्सर आपके लिए नए रचनाकारों को लाते रहते हैं, नई कविताएं, नए विचार, नई रचनाएं, नए साहित्यकारों को लाते रहते हैं। लेकिन आज कुछ सोशल इश्यूज़ पे बात करने का मन था। एक्चुअली आज ऑफिस में जो है ना कुछ डिस्कशन चल रहा था हमारा, तो जो चाइना के साथ भारत का कुछ तनाव चल रहा है सीमा पर, इस पे फिर कुछ बातचीत शुरू हुई। तो उस बातचीत से फिर धीरे धीरे हम डाइवर्ट हो गए कि चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदने चाहिए, नहीं खरीदने चाहिए, इनको किस तरह से बाइकआउट किया जा रहा है, चाइनीज़ प्रोडक्ट के लिए किस तरह से लोगों में अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है, उस सब को लेके। तो लेकिन अभी भी हमने ऑब्ज़र्व किया कि बहुत सारे मिथ हैं लोगों के बीच में और बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। और उनको आम आदमी को अगर ये देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट चाइनीज़ है, कौन सा नहीं है, तो उनके लिए नॉर्मली उसको जज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ज़्यादातर लोग जब ख़रीदारी करते हैं तो वो सिर्फ देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट उनके बजट में आ रहा है या किस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स वो किन प्रोडक्ट्स के देखते हैं, तो वही उनकी ज़ुबान पे चढ़ जाते हैं। और फिर जो बजट में आता है, जो उनको पसंद आता है, उसके हिसाब से वो परचेजिंग कर लेते हैं। नॉर्मली वो नहीं देखते कि प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है, मेड इन चाइना है, या किस इस कंट्री का या बना हुआ है। तो वो नॉर्मली जनरल परचेजिंग में अवेयरनेस उस तरह की कम है थोड़ी सी। तो लेकिन हमने ये भी देखा है कि अगर कोई देखना भी चाहे कि ये प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है या मेड इन चाइना है या मेड इन यूएस है, तो उनमें वो प्रोडक्ट पे इतना छोटे अक्षरों में लिखा होता है कि उसको नॉर्मली देखना और जो है ना ध्यान देना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह की बहुत सारी कन्फ्यूज़न्स चलती रहती हैं। तो आज मैंने सोचा कि कुछ जितनी जानकारी मुझे है, जो नॉलेज मुझे है, उसके हिसाब से थोड़ा सा आप सबके साथ शेयर करूं, ताकि हो सकता है कुछ लोगों को फ़ायदा हो, कुछ लोग मेरी इस जानकारी का फ़ायदा उठाकर चाइनीज़ प्रोडक्ट को ईज़िली आइडेंटिफाई कर पाएँ, या कुछ थोड़ी सी सोशल अवेयरनेस बने। तो कुछ पॉइंट्स आपके लिए मैंने नोट करे थे, कुछ लेके आया था, तो वही आज आप सबके साथ शेयर करने का मन है। तो कुछ इस तरह से कि क्या अवेयरनेस है, मतलब कैसे हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को बाइकआउट कर सकते हैं या चाइनीज़ प्रोडक्ट को यूज़ करना कम कर सकते हैं। जबकि हम सब जानते हैं कि ये हमारी नसों में, हमारी रगों में इस तरह से रच बस गया है, चाइनीज़ प्रोडक्ट की जो आदत है, कि वो जो है ना आसानी से निकलने वाली नहीं है। इसके लिए बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। तो इच्छा शक्ति कहाँ से आएगी, कैसे आएगी? थोड़ी सी अवेयरनेस से। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जब हम बाज़ार जाएं तो हम ध्यान दें इस चीज़ पे कि हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या मेड इन चाइना या मेड इन यूएस। जिस तरह के हम प्रोडक्ट की क्वालिटी देखते हैं, उसके रेट देखते हैं, साथ में मेड इन इंडिया देखना शुरू करें। ये थोड़ी सी आदत हमें बनानी पड़ेगी। उसके साथ साथ अगर आप अभी भी पहचान नहीं कर पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, तो आप दुकानदार की मदद ले सकते हैं। दुकानदार से कहिए कि वो देख के बताए आपको कि कौन सा प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है या कौन सा प्रोडक्ट मेड इन चाइना है। अगर मेड इन चाइना है तो वो बताए आपको कि मेड इन चाइना है। इसके अलावा आप बारकोड नंबर एक होता है प्रोडक्ट पे, हर प्रोडक्ट पे होता है। ज़्यादातर जो बड़े अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं, सभी पे एक बारकोड नंबर होता है। उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है या बिलोंग टू चाइना है। जी हाँ, बिलोंग टू चाइना। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो होता है, उस पे जो बारकोड नंबर होता है वो 890 से स्टार्ट होता है। जी हाँ, 890 से स्टार्ट होता है। और वहीं जो चाइना को बिलोंग करते हैं प्रोडक्ट्स, चाइना में बनते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, जो प्रोडक्ट्स और जो कंपनियां चाइना को बिलोंग करती हैं, उनके सीरियल नंबर शुरू के 3 डिजिट बारकोड के 690 से 699 तक होते हैं। तो अगर आप किसी प्रोडक्ट पे बारकोड नंबर नीचे 690 से 699 के बीच स्टार्ट होते हुए देख सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट चाइना को बिलोंग करता है या इसकी कंपनी चाइना में सिचुएटेड है, चाइना में लोकेशन है उसकी। तो ये एक तरीका है आइडेंटिफाई करने का। और साथ ही जो अपने देसी प्रोडक्ट हैं, अपने इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, उनको यूज़ करना ज़्यादा स्टार्ट कीजिए। और साथ ही उनकी अवेयरनेस भी फैलाइए, और लोगों से भी उसके लिए बात कीजिए कि आप ये प्रोडक्ट मैंने यूज़ करा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये अच्छा है।
तो ये कुछ सावधानियां हैं या ये कुछ तरीके हैं छोटे छोटे जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट चाइनीज़ हैं कौन से नहीं, या वो कहाँ के बने हुए हैं। अब बात करते हैं कि ये तो हुई कि आम जनता खरीदारी करते समय किन चीज़ों का ध्यान रख सकती है, लेकिन बाज़ार इसमें हमारी किस तरह से सहायता कर सकते हैं, या जो कंपनियां हैं वो हमारी इसमें किस तरह से सहायता कर सकती हैं। जो मॉल्स हैं, जो बिग बाज़ार हैं या बड़े सुपरमार्ट्स हैं, वो हमारी किस तरह से इसमें सहायता कर सकते हैं। तो उनके लिए भी मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स बताने जा रहा हूँ, और शायद ये उनको पता भी हो, लेकिन फिर भी अगर इससे कुछ फ़ायदा किसी को मिले या कोई इसको अडॉप्ट कर ले, तो कि मार्केटों को अब चाहिए कि वो जिस तरह से प्रोडक्ट वाइज अलग अलग अपनी शॉप में सेक्शंस बनाते हैं कि यहाँ पर ग्रॉसरी है, यहाँ पर वेजिटेबल्स हैं, यहाँ पे फास्ट फूड है, इस तरह से, उसी तरह वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स और आउट ऑफ इंडिया प्रोडक्ट्स या नॉन मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के अलग अलग काउंटर्स इस्टेब्लिश करना शुरू करें। वहाँ पे क्लियरली विजिबल हो उनकी शॉप पर, मॉल्स पर, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बड़े बड़े अक्षरों में, ताकि कस्टमर को इजी हो जाए, कस्टमर को ढूंढना ना पड़े प्रोडक्ट को, और बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रगल ना करना पड़े प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर वो उनकी मर्ज़ी है कि वो उसको ख़रीदें या ना ख़रीदें, लेकिन वो क्लियरली विजिबल करें कि ये जो पूरा सेक्शन है ये मेरा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का है। यहाँ पर सारे प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है, असेंबल इन इंडिया है। जी हाँ, 3 चीज़ें हम देख सकते हैं, या तो मेड इन इंडिया है, असेंबल इन इंडिया, प्रोड्यूस इन इंडिया। तो ये तीनों चीज़ें अगर वो क्लियरली वहाँ पर विजिबल करते हैं तो कस्टमर को बहुत आसानी हो जाएगी। सेकंड, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी पैकिंग पर छोटे अक्षरों में लिखने की बजाय बड़े बड़े अक्षरों में लिखें मेड इन इंडिया या असेंबल इन इंडिया। वो अपने प्रोडक्ट्स पे बड़े बड़े अक्षरों में बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंटिंग करना शुरू करें, ताकि वो क्लियरली विजिबल रहे कस्टमर्स के लिए, दुकानदारों के लिए भी, कस्टमर के लिए भी। उनको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े पढ़ने के लिए या देखने के लिए कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, नॉन मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो ये मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, या फिर उस पर जैसे अगर गारमेंट्स हैं या फिर कुछ है जहाँ पे जिसमें ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर नहीं छापा जाता, तो उसमें साथ में टैग में बड़े बड़े अक्षरों में एक मेड इन इंडिया का टैग वो दे सकते हैं कि ये प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है। क्लियर विजिबिलिटी के लिए, क्लियर आइडेंटिफिकेशन के लिए। साथ ही जो बड़े बड़े मॉल्स हैं वो अपने यहाँ अलग सेक्शंस बना सकते हैं कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का, या फिर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के ही अलग से सुपरमार्ट्स या स्टोर्स खोल सकते हैं। जिस तरह चाइना बाज़ार होता है उस तरह भारत बाज़ार भी हो सकता है, जहाँ पर 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स मिले, और वो भी स्टेट वाइज आइडेंटिफिकेशन के साथ, वहाँ की कल्चर के आइडेंटिफिकेशन के साथ। तो कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा आसानी होगी, कस्टमर को बहुत मज़ा आएगा ख़रीदारी करने में, परचेजिंग करने में। प्लस जो बड़ी बड़े इक्विपमेंट्स या बड़ी बड़ी मशीनरी इंडिया में बनती हैं, उसके कुछ सेलेक्टेड कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसा आईसी वगैरह वो चाइना से ज़्यादातर परचेज होती हैं, या आईटी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मैक्सिमम 90% 60% प्रोडक्ट्स आई थिंक चाइना से परचेज होते हैं उनके कंपोनेंट्स। तो ऐसे कंपोनेंट्स को तेज़ी से हमारे मार्केट डेवलप करें, अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें बड़ी कंपनियाँ, वो ये पहल कर सकती हैं। साथ ही अगर किसी भी रीज़न से इंडिया के अलावा उन्हें किसी देश से मंगाना भी है वो प्रोडक्ट, या अगर बाहर से ही एक्सपोर्ट करना है, तो एटलीस्ट अवॉइड करें कि चाइना से ना करें, किसी और कंट्री से मंगवाएं, और कोशिश करें कि कम से कम हमें एक्सपोर्ट करना पड़े। तो ये कुछ छोटी छोटी मतलब मुझे लगता है कि हम कोशिशें हैं जो थोड़ा मार्केट कर सकता है, थोड़े मैन्युफैक्चरर या कंपनियां कर सकती हैं, और थोड़ा हम कर सकते हैं, तो हम अच्छे से ये चाइना प्रोडक्ट्स के साथ जंग जीत सकते हैं, और भारतीय प्रोडक्ट्स की तरफ खुद को मतलब मोड़ सकते हैं, और इन छोटे छोटे प्रयासों से, और ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आइडेंटिफिकेशन में और यूज़ करने में प्रोडक्ट्स को। तो ये एक छोटी सी जानकारी आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। तो आज थोड़ा सा ऑफिस में जब डिस्कशन हो रहा था तो मुझे लगा कि मुझे ये शेयर करना चाहिए, जितनी भी मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है उसको। तो आज इतने ही आज के लिए,
और नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मुलाकात होगी जल्दी, हो सकता है किसी नए विषय पर या किसी नई रचना के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।